राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम पौष माह की अमावस्या की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित है, इसलिए इस तिथि को स्नान दान तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य तर्पण करने से हमारे पितर प्रसन्न हो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारा जीवन सरल व सुखमय होता है। पितरों के आशीर्वाद से ही वंश वृद्धि होती है। पितरों के तर्पण हेतु अमावस्या तिथि ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है, यह जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों की इस कथा के अनुसार हमारे श्रेष्ठ पितृ अग्निवात और वहिर्ष्वद की मानसी कन्या अच्छोदा घोर तप कर रही थी। तपस्या करते करते वह इतनी लीन हो गई कि उसे साधना करने में देवताओं के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी तपस्या के तेज से पितृलोक अलौकिक होने लगा। प्रसन्न देवता तथा श्रेष्ठ पितृगण अच्छोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारे कठोर तप से अति प्रसन्न हैं, अतः आप जो भी वर मांगना चाहती हो मांग सकती हो। लेकिन अच्छोदा ने पितरों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने से एक अति तेजस्वी पितर अमावसु को अपलप नेत्रों से निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर वह पितरों से बोली, हे भगवान, आप मुझे सचमुच ही वर देना चाहते हो? तब पितरों में श्रेष्ठ अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच होकर जो मांगना चाहती हो मांगो। तब अच्छोदा बोली, हे प्रभु, मैं वरदान में तत्क्षण आपके साथ आनंद प्राप्त करना चाहती हूँ। अच्छोदा द्वारा ऐसा वर मांगे जाने पर सभी पितर क्रोधित हो गए और अच्छोदा को श्राप देते हैं, हे अच्छोदा, तुम पितर लोक से पतित हो पृथ्वी लोक पर निवास करो। पितरों द्वारा इस प्रकार रुष्ट हो जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर अपनी भूल के लिए माफी मांगने लगती है। यह देख पितरों को अच्छोदा पर दया आ जाती है और वे अच्छोदा से बोले, अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तब ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पत्नी के रूप में वरण कर तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास का जन्म होगा। इसके उपरांत अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम्हें अपने श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम पुनः पितृलोक में आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत होती है। अपने तेज और सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अच्छोदा के प्रणय निवेदन को ठुकराने पर अमावसु की सभी पितरगण प्रशंसा करते हैं और उनके अद्भुत धैर्य संयम से प्रसन्न हो सभी पितर उन्हें वरदान देते हैं, हे अमावसु, आपका मन पूरी तरह आपके बस में है, इसलिए आज की यह तिथि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो वर्ष में कभी तर्पण नहीं कर पाता, यदि वो इस तिथि को श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। पितरों के वरदान के कारण ही यह तिथि अमावसु के नाम से अमावस्या के नाम जाने लगी तथा पितरों के वरदान के कारण सर्व पितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्यदायी तिथि हो गई। तो भक्तों, आप भी इस पुण्यदायी तिथि का लाभ उठाकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका आगे का जीवन सरल व सुखमय होकर वंश वृद्धि हो। भक्तों, कैसी लगी हमारी आज की प्रस्तुति? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।